तो राजन तुम एकाग्रता से सुन रहे हो, अंतिम समय तुम्हें किसका स्मरण होगा? नहीं तो ये प्रमाण देख लो, भरत जी की स्थिति हुई है। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, सावधान करने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। कोई गाड़ी तेज चलाए तब एक्सीडेंट का नहीं कहते हैं, पिता कहता है बेटा देख आज ऐसा एक्सीडेंट हो गया, अपने गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना। ये सावधानियां, सावधानियां हर स्त्री के लिए, हर पुरुष के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो घटनाएं घटती है वो बोध देती है। इसलिए कई कथाओं का एक नामकरण किया गया, बोध कथाएं, बोध देने वाली, जो सीधे तीर की तरह लगे, हमें बोध प्रदान करे। इसलिए कहा ना, सदगुरु के शब्द, संतों के शब्द तीर की तरह होते हैं, जो भेद देते हैं आर पार, आर पार। एक संसारी तीर होते हैं जो हमें बींद देते हैं, हम घायल हो जाते हैं, लेकिन एक हमारे संतों की वाणी भी बींद देती है, आर पार कर देती है। मुझे 2 प्रमाण मिले हैं। मेरे हृदय से पार निकल गया, मेरे हृदय से पार निकल गया, मेरे सतगुरु मारिया थी, मेरे सतगुरु मारिया थी। इत उत मन मेरो चल नहीं कब, इत उत मन मेरो चल नहीं कब, डालिए प्रेम जंजीर सजनी, डालिए प्रेम जंजीर सजनी, सतगुरु मारिया थी, ओ सतगुरु मारिया थी। घायल होकर बन बन डोलूं, घायल होकर बन बन डोलूं, धरत नहीं मन धीर सजनी, धरत नहीं मन धीर सजनी, सतगुरु मारिया थी, ओ सतगुरु मारिया थी। एक राम तीर मारते हैं, एक सदगुरु तीर मारता है, एक संसारी लोग तीर मारते हैं। तीर तो खाने ही है, तीर तो खाने ही है। मीरा जी कहती है मेरे सदगुरु के बाण ऐसे लग गए, घायल होकर बन बन डोलू, बन बन डोलू। कबीर साहब ने क्या कहा? सतगुरु ओ महाराज मो पे शाही रंग डाला, मो पे शाही रंग डाला, औषध मूल कछु नहीं लागे, औषध मूल कछु नहीं लागे, वेद गया तन सारा, मोबे शाही रंग डाला, मोबे शाही रंग डाला।
शब्द की चोट लगी मेरे दिल में, भेद गया तन सारा, मुंह पे शाही रंग डाला। कबीर साहब। अब औषध मूल कछु नहीं लागे, कोई दवा काम नहीं करती है। बाहर से अगर कोई घायल हो जाए तो अस्पताल की दवा मरहम काम करता है, लेकिन सदगुरु का शब्द का इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसलिए मीरा जी कहती है, चैन नहीं पड़ रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है, धीरज नहीं है, दरत नहीं मन धीर। तो सुखदेव जी राजन कहते हैं, राजन कहीं ऐसा ना हो, ध्यान से सुनना, नहीं तो अधोगति हो सकती है। अंत समय में हिरण का बच्चा याद आया और हम भी इस दाम में बैठे हैं। हे प्रभु, हमको कौन याद आएगा? ये कथा बाहर देखो, कानों से सुनो, फिर अंदर से देखो, फिर अपना स्वाध्याय करो। ये तो हमने कथाओं में कई बार कहा, कई बार सुन लिया, आप सबने सुना भरत का चरित्र। उनको तो हिरण याद आया, हमें कौन याद आएगा? प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो कौन याद आता है? जहां तक हमको जो समझ में आया है, जरूरी नहीं आप हमारी बात से सम्मत हो। हम दुनिया में जिसका चिंतन ज्यादा करते हैं, जिसको ज्यादा याद करते हैं, वो हमें अंत में याद आएगा। बिल्कुल शॉर्ट बात। किसको ज्यादा याद करते हैं? संतों के जीवन में परमात्मा मुख्य होता है। हम संसारियों के जीवन में ये परिवार, ये समाज, ये मुख्य होता है। इसलिए देश काल परिस्थिति के साथ धीरे धीरे आदमी त्याग की तरफ चले। जरूर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो जरूर जरूर उपयोग करो। भागवत जी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जो संसार की जो राजा महाराजा, शासन, राजनीति, आप जो भी समझो, जो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन भागवत में प्रमाण है। इसके प्रबंध में, इसके प्रबंधन में और इसकी सेवा करने में, और इसके लिए जो इस सेवा में जिसका जीवन पूरा बीत गया, वो खुद के आत्म कल्याण से वंचित हो गया, ऐसा लिखा। जरूर करो, सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद त्याग पत्र दे दो। बस अब हम हमारा आत्म कल्याण करेंगे। कब तक बंधे रहेंगे तुम्हारे साथ? कब तक बंधे रहेंगे? नहीं तो उसके प्रबंधन में, उसकी व्यवस्था में पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। हम खुद वंचित रह जाएंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो अंत में कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? बेटे याद आएंगे, पोते याद आएंगे, धन याद आएगा, मकान याद आएगा। कई लोग अच्छा मकान बनाते हैं, जरूर बनाओ, लेकिन मेरा तो भाई थोड़ा ये मानना है कि मकान भी ज्यादा मन के अनुकूल नहीं होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक रहनी चाहिए। कोई आके बतावे कि यहां थोड़ा गड़बड़ है, बस ठीक है, सर्टिफिकेट ऐसा लेना चाहिए।
बात मामला जरा उल्टा है, आपके गले नहीं उतरेगा। ज्यादा अगर वो आपके मन के अनुकूल हुआ तो वो घर भी आपको ममता में बांधेगा। मैं भागवत के निकट बैठा हूं, इसलिए बिल्कुल दिल से बात करना। कोई भी चीज आपके मन के अनुकूल जो होगी उसके बंधन में आना पड़ेगा, बांधेगा ही बांधेगा। हम तो एक उदाहरण देते हैं, आप सबके जानते हैं, यहां पर तो सब ठहरे, यहां तो सब मामला बहुत हाई लेवल का। अपने घरों में ताला सबने देखा है, सबके सूटकेस में ताला होगा, एक आध तो होगा। अब ताले को अभी जाके चेक करना 12 बजे बाद, ताले को चाबी लगा के उसको घुमाना, ताला बंद कब होता है ना, खुलता कब है, अभी चेक करना। फिर हम 3 बजे फिर मिलेंगे, 3:30 बजे। वो बंद कब होता है ना, खुलता कब है। आप ताला लेके देखो, चाबी अपनी तरफ घुमाओ, ताला बंद हो जाता है, और वही चाबी को उल्टी घुमाओ, ताला खुल जाता है। दुनिया में जो जो हमारे अनुकूल होगा हम उसके बंधन में आएंगे, जितना जितना हमारे मन के प्रतिकूल होगा उतने उतने बंधन से मुक्त होंगे। यह इसका जितना जितना प्रतिकूल प्रतिकूल प्रतिकूल। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, मैंने ऐसा सुना है महाराष्ट्र में। तो एक बार तुकाराम जी से पूछा, बाबा आपकी पत्नी अनुकूल नहीं है, क्या भगवान से आप शिकायत नहीं करते? तो तुकाराम जी ने क्या कहा, माजा विठला तेरी कितनी कृपा है, ऐसी पत्नी दी है, रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा, रोज घर में झगड़ा, रोज क्लेश, रोज लड़े, और ऐसे व्यवहार के कारण मेरी इसके प्रति ममता नहीं है। ये तुकाराम जी के शब्द है। जो ज्यादा अनुकूल होगा, लेकिन जो मिले जैसा मिले, अनुकूल मिले तो भी भगवान को आगे रख दो कि प्रभु तेरी कृपा से ये अनुकूल मिल गया, तेरी कृपा से मिला है, अब इसमें मेरा मोह नहीं हो, इतने तू ध्यान रखना। अनुकूलता में भी अगर मोह नहीं होवे, उसमें ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। प्रमाण 18वां अध्याय। अर्जुन जी कहते हैं, नष्टो मोह, हे गोविंद मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति आ गई। कैसे आई? मेरा मोह मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन आगे का शब्द है तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। प्रसाद का अर्थ आपकी कृपा। इसलिए कभी रामायण से, कभी भागवत से, कभी गीता से, ये सारी बातें हम आपके बीच में रख रहे हैं। कोई गीता पढ़ने वाले भी होंगे, कोई रामायण पढ़ने वाले भी होंगे, कोई भागवत पढ़ने वाले भी। तो आपका जवाब जहां से जो मिल जाए वो हम आपसे रख रहे हैं। तत्प्रसादात, हे अच्युत, हे केशव, मोह छूटेगा तो भी आपकी कृपा से। अब यहां पर हम सब ठहर रहे हैं। अब यहां पर लाइट की, स्विच की, पंखे की, पलंग की, किसी की भी आपको कोई चिंता है क्या? ये स्विच टूट रहा है, या ये खराब हो रहा है, या ये मिस्टेक है, आपको क्या करना? 30 तारीख तक रहना है, कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। इतना अच्छा हमारा घर भी है, होगा, लेकिन इस घर में, उस घर में मन में क्या पकड़ है? ये पटेल भवन है, वो हमारा घर है, उसके साथ मेरापन जुड़ा हुआ है, इसके साथ मेरापन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है। उसको